बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चर्चा। नमस्कार दोस्तों, सूचना नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ यानी अरुण दुबे के साथ ये विशेष कार्यक्रम। सूचना नेटवर्क पर आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान, उन्नाव सदर विधानसभा 165 निर्दलीय विधायक प्रत्याशी इंजीनियर पंकज वाजपेयी। आइए जानते हैं पंकज वाजपेयी से राजनीति की नई नीति और नई सोच के साथ क्या कुछ करना चाहते हैं पंकज वाजपेयी। भाइयों, मैं पंकज वाजपेयी आपके सदर विधानसभा क्षेत्र के परियर गांव का रहने वाला हूं। भाइयों देखो, आपके क्षेत्र में 70 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ और पिछले 5 वर्षों में स्थिति इतनी खराब हो गई कि तालाबों से खनन हट गया, गायों का प्रकोप हो गया, गाय उधर समस्या ग्रह में मर रही हैं, उनका एक प्राकृतिक सफारी नहीं बन रहा है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, और आप परेशान हो, छटपटा रहे हो, बहुत दुखी हो। व्यापारी वर्ग अलग से परेशान हो रहा है, मगर पार्टियों बीजेपी और सपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपा ने 40 वर्षों से जिस परिवार को टिकट देते आ रहे हैं उसी को टिकट दिया है, और भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक को टिकट दे दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि आपको इतना भ्रमित कर रखा है कि आप मौजूदा किसी आदमी को देखोगे ही नहीं और आप उसी पार्टी को जाके टिकट दे आओगे, और वो टिकट आप उस पार्टी को जाके वोट दे आओगे, और वो वोट उस एक आदमी को मिल जाएगा जिससे आप नाराज हो, परेशान हो। अब आप सोचिए, ये सब वो पार्टियां क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि आपका तो अपना कोई नेता है ही नहीं। अरे भाई, अगर आपका अपना नेता होता, आप उसको जिताते तो उस नेता को बोलते भाई ये हमारी लिस्ट है, ये हमारी सूची है, ये काम आपको करने हैं, और जब सरकार बनती है अगर आप ये काम हमारे करते हैं तो हमारा नेता आपको समर्थन देगा। तो एक तरह से टिकट आपने दे दी, मगर आप ऐसा करते नहीं हो। आप ना तो खुद नेता बनते हो, ना अपने बीच के किसी आदमी को नेता बनाते हो। मैं आपके सबसे पिछड़े गांव परियर का, भाइयों देखो, बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आपके क्षेत्र में एक नेता हो और बोलो कि ये हमारा नेता है, और हमारे सदर विधानसभा की या हमारे क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं उनकी लिस्ट जो सरकार बनेगी वो अगर मानती है तो मेरा नेता उसको समर्थन देगा। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी पार्टी को ये मत समझे कि इसकी सरकार बनेगी तो ये पार्टी की सरकार है, नहीं, वो सरकार होगी। सपा की सरकार बनी तो वो सरकार होगी, ठीक है, चुनाव के समय वो सपा है, मगर सरकार बन जाने के बाद वो सबकी सरकार है। अगर आपका एक नेता होगा, आप उसे जिताएंगे, और आपकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, गायों का एक सफारी बन जाए, वो पर्यटन उद्योग बन जाए, यहाँ पे ऐसे उद्योग आ जाए जिसमें लोगों को नौकरी मिल जाए, ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं, हमारे तालाबों का खुदाई अलाउ कर दिया जाए और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए, तो हम उस सरकार को समर्थन दे देंगे और हमारा नेता उस सरकार को समर्थन देगा। यही व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपका अपना नेता नहीं होगा, आप पार्टी के बहकाव में इधर उधर घूमते और बड़ी बड़ी बातें करते घूमेंगे, तो जो 70 सालों से हुआ है, आप जिस स्थिति पे आके खड़े हुए हैं उसी स्थिति पे खड़े रह जाओगे और कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा। आज भी आपकी कोई सुनने वाला नहीं। आप अधिकारियों से प्रताड़ित हैं, अपना कोई अधिकार ले नहीं पा रहे हैं, रोज